यूपी ट्रिपल एस सी PET 2025 में आने वाले जो करंट अफेयर्स हैं या यूपी PSC में जो आने वाला करंट अफेयर्स है, किसी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो PCS मंत्रा द्वारा जो सेलेक्टेड मटेरियल बनाया जाता है उससे बाहर कहीं भी नहीं जाता। तो आइए आज ये PCS मंत्रा की जो सीरीज़ है जनवरी माह से उसको कंटिन्यू उसकी शुरुआत करते हैं। जनवरी का जो ये करंट अफेयर्स है डे पर डे, दिन पर डे के अकॉर्डिंग ये अपना कंटेंट तैयार करते हैं और ये उनकी सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ मानी जाती है। PCS मंत्रा एक नामी चैनल है, एक जो उसमें सेलेक्टेड लोगों की संस्था है, उसका ये जो है करंट अफेयर्स उसी के नोट्स से ये आपको कराया जा रहा है। आइए समझते हैं जनवरी माह में हुई घटनाओं का क्रम क्या है और किस तरह से कौन कौन सी घटनाएं जो कि जनवरी माह में घटित हुई हैं और उन सारे घटनाओं को आने का क्रम जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई सुरक्षा योजना की शुरुआत की। क्वेश्चन आता है सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। सुरक्षा योजना किस प्रदेश की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की योजना है और किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा आपका करंट अफेयर्स, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। क्यों सुधारों का वर्ष घोषित किया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार करना। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सुधारों का वर्ष जो है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना है या किसके द्वारा घोषित की गई योजना है? तो ये क्या है, कौन सी योजना किसके द्वारा करी गई है? रक्षा मंत्रालय द्वारा सन 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य, कभी कभी सुधारों का वर्ष 2025 जो रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? भारतीय नौसेना ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों जो कि 3 हैं, नीलगिरी, सूरत और बागसीर का वातावरण किया है। भारतीय नौसेना मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 स्वदेशी रूप से निर्मित, स्वदेशी मतलब अपने देश में निर्मित, अपने देश में बनाई गई कौन सी हैं? युद्धपोत हैं, नीलगिरी, सूरत और बागसीर। ये तीनों पूछे जा सकते हैं या फिर क्वेश्चन आ सकता है नीलगिरी, सूरत और बागसीर। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको ये तीनों याद रखने, नीलगिरी, सूरत और बागसीर। अच्छा, कहाँ पर बनाए गए? मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इनका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित एथनो बॉटेनिकल गार्डन विकसित किया है जिसमें 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई जाती हैं। कहाँ पर करा गया है? उत्तराखंड में वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ने एथनो बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर विकसित किया है? कि तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस पर आधारित है? ये महाभारत पर आधारित है। इसमें कितनी प्रजातियां करी जाती हैं? इसमें 37 प्रजातियां, 37 से अधिक प्रजातियां उगाई जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि कितनी कर दी है? GDP की वृद्धि दर कितनी कर दी है? 6.6 रहने का अनुमान व्यक्त कर रही है। ठीक है, ये RBI ने 2024-25 में GDP की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 6.6 रहने का अनुमान है। काम्या कार्तिकेयन जो कि 7 महाद्वीपीय
काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। काम्या कार्तिकेयन, आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन मिल रहा है कि काम्या कार्तिकेयन के बारे में आप पता करें। काम्या कार्तिकेयन कहाँ की रहने वाली हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, इनकी उम्र क्या है, ये सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। तो आप ये काम्या कार्तिकेयन के लिए आज अपने होमवर्क को पूरा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 2 जनवरी में क्या था? 2 जनवरी में क्या था? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की। किसने शुरू की? ONOS योजना किसने शुरू की? केंद्र सरकार ने शुरू की। कब शुरू की? 1 जनवरी 2025 को शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को एकल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नल और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संशोधन का निर्बंध प्रयुक्त कराना। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको ले जा कर के उनको हर एक चीज़ उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा क्या है? और 2 जनवरी को क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 को राजनयिक स्तर पर एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों को मछुआरों की जो सूची थी उनको आदान प्रदान किया। कुछ उनकी कंट्री के थे, कुछ हमारी कंट्री के उनके पास थे, तो उन्होंने आपस में उन मछुआरों को अपने अपने देशों में भेज दिया। इसके अलावा दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और अन्य सुविधाओं की सूची का भी आदान प्रदान किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कन्याकुमारी में भारत के पहले कांच के समुद्री पुल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? M.K. स्टालिन। इन्होंने क्या करा? कन्याकुमारी में भारत का कांच से निर्मित पुल का उद्घाटन किया। यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। क्वेश्चन आता है, जो ये कांच का पुल बनाया गया है, ये तमिलनाडु में बनाया गया है, ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये किसको किसको जोड़ता है? ये तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल गार्डन को जोड़ता है। इसकी लंबाई पूछी जाती है। इसकी लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 77 मीटर, 70 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इस परियोजना में लगभग लागत पूछी जा सकती है। इस परियोजना में लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिर्फ उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है इसका पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वे केरल के राज्यपाल थे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार में राज्यपाल के रूप में कौन से नंबर पे शपथ ली? 42वें नंबर पे। उससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? उससे पहले ये केरल के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्या है? रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए। आधिकारिक रूप से रोमानिया और बुल्गारिया सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए, जिससे इन देशों में नागरिकों को अन्य शेंगेन देशों की यात्रा करने में आसानी होगी। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष बैक्टीरिया विकसित किया। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये मिट्टी में मौजूद जो जहरीले प्रदूषक होते हैं उनको हटाने में सक्षम होता है। मिट्टी में जो जहरीले प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, उनको हटाने में ये सक्षम होता है। युवा मामलों में खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की।
घोषणा में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से डी गुणेश किसके खिलाड़ी हैं? चेस के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर, हनुमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन सभी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्या है? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में 400 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो देश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है 3 जनवरी को हर वर्ष 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी। ठीक है। 31वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस मेला जो है भोपाल में मध्य प्रदेश को 3 जनवरी से शुरू हुआ और मुख्यमंत्री वहाँ के कौन हैं? डॉक्टर मोहन सिंह ने इस 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया। ठीक है। भारत ने 17 दिसंबर 2024 को वानुअतु में आए 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद पुनर्वास के लिए $500 की राहत, $5 लाख की सहायता की घोषणा की। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत के आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 3 जनवरी को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लागू हो गया। ये था 3 जनवरी का करंट अफेयर्स। अब आइए 4 जनवरी का करंट अफेयर्स। 4 जनवरी को क्या हुआ? 4 जनवरी को हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने 3 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत कहाँ करी या उद्घाटन कहाँ करा? नई दिल्ली में। महोत्सव 9 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047 तक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह महोत्सव कब से चलेगा? 9 जनवरी 2025 से चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना। रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसकी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। उस UPSSC का जो अध्यक्ष किसे चुना गया, वो है आपके डॉक्टर सत्यनारायण साबत। तेजनंग यांगी की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में 66 किलोमीटर और विशाखापत्तनम में 76.9 किलोमीटर का डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की परियोजना को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, चंद्रबाबू नायडू। और विजयवाड़ा में 66 किलोमीटर और विशाखापत्तनम में 76.9 किलोमीटर की डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने क्या करा? किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की कृषि प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और किसानों को नवीनतम तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाली सलाह सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है
इसी क्रम में 4 जनवरी का करंट अफेयर्स है। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कडुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल, जो कि 86 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। ये 1 जनवरी 2025 को त्रिशूर, केरल में इनका निधन हो गया। उन्होंने बुक लिखी थी कौन सी, हार्ट्स मालबिरिकस का अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। ये प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे। 5 जनवरी 2025 को भारत में हर वर्ष 5 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता और उनके महत्व को उजागर करना। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत, बंदी विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। बंदी मतलब कैदियों के आदान प्रदान किया गया किसके साथ में, बांग्लादेश के तटरक्षक बल ने भारत के 95 मछुआरों को भारत को सौंप दिया। तो भारत ने भी सद्भावना के तौर पर बांग्लादेश के 90 मछुआरों को उनको वापस कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिन की भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरन से मुलाकात की। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर जो थी, जब 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर हमारी 25.7% थी, वो कम होकर के वो घट करके 2023-24 में 4.86% ही हमारे देश में गरीबी रह गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्रीय कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। इन्होंने क्या है, इन्होंने पश्चिम बंगाल का जो नादिया ज़िला है, पश्चिम बंगाल का नादिया ज़िला है, वहाँ पे फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्या है, भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको क्या कहा गया है, उनको जेन बीटा कहा गया है। तो जो पहला बच्चा 2025 का जन्मा था वो कहाँ पे जन्मा है, मिजोरम के आइजोल में जन्मा है। इसलिए फर्स्ट जनरेशन बीटा बच्चा कहाँ पे जन्मा है, मिजोरम के आइजोल में। और ये है क्या, मैकेनली, जो ये मार्कवादी हैं, ये भविष्यवादी हैं, मार्क मैकक्रिंडल 2025 से 2039 के बीच में जितने बच्चे जन्म लेंगे उनको इन्होंने क्या कहा, जन बीटा की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये जन बीटा कहलाए। अगला 6 जनवरी 2025 को देवजीत शौकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया। किसको किया गया, बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया, देवजीत शौकिया को। ये 2025 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट INS तुशील सेनेगल
कि जो सेनेगल है वहाँ के डकार बंदरगाह पर पहुँच गया और वो क्या करेगा, अफ्रीकी तट पर सेनेगल की नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास करेगा। तो अफ्रीकी तट पर सेनेगल की नौसेना के साथ भारत का कौन सा नौसेना जहाज लड़ाई युद्धाभ्यास करेगा, INS तुशील। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली। ठीक है। 7 जनवरी का करंट अफेयर्स है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया। CBI ने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की सहायता से इसको सुविकसित किया गया। इसमें रेड नोटिस और अन्य रंग कोडित इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। यह भारतीय कानून प्रवर्तक एजेंसियों को वास्तविक समय पर सूचना साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की सहायता तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की घोषणा कर दी है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ तीनों पे नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, लाइन को 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। इस परियोजना में लगभग 4600 करोड़ की लागत से इसको विकसित किया गया, जिससे कि दिल्ली और मेरठ के बीच जो टाइम लगता था यात्रा करने में उसमें कमी आएगी। अगला है, भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर की लंबाई पार कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, और जो कि अमेरिका और चीन के बाद में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, चीन का, और फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका का, तीसरा भारत का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा बन गया है। अगला है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। इस सम्मेलन में क्या है, भारत विदेशों में बसे भारतीय जो समुदाय हैं उनके संबंधों को मजबूत कर उन्हें योगदान को मान्यता देना। जो वहाँ से योगदान कर रहे हैं, जो उस कंट्री में इनकम कर रहे हैं, वो एक तरीके से हमारी कंट्री को योगदान है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य जैविक मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और सतत कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है। इसकी सदस्यता इंडोनेशिया वैश्विक आर्थिक मंच पर अधिक प्रभाव और सहयोग के अवसर उसको मिलेंगे। 8 जनवरी 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुर्घटना के बाद पीड़ितों को अस्पताल में बिना किसी अग्रिम भुगतान के उपचार प्राप्त होगा, जिससे कि उनको समय पर चिकित्सा में सहायता और सुनिश्चित की जा सके। बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि लोगों में एक्सीडेंट के दौरान कई लोग उनको ऐसे पड़ा रहने देते थे और उनके पास पैसे ना होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता था जब तक उनके घर वालों को सूचना दी जाती थी। उससे संबंधित इन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अगला है, भारत और मलेशिया ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगा। भारत सरकार
पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बन गया है। यहाँ पर इनका जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे लेबर पार्टी है, उनका एक डेटाबेस इकट्ठा हो गया है। अब ये सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में भी उपलब्ध है। उनको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, उनको किसी भी तरह की सेवाएं, उनको किसी भी तरह का मदद चाहिए, वो ये पोर्टल हमें सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ संयुक्त हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य रेड सी और अदन की खाड़ी में जहाज़ों पर हमलों को रोकना है। रेड सी और अदन की खाड़ी पर जहाज़ों के हमलों को रोकना है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। हर वर्ष 8 जनवरी को विश्व टाइपिंग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष टाइपिंग दिवस की जो है उद्देश्य क्या था? कौशल के महत्व को रेखांकित करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय या इसका उद्देश्य था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति समिति ने वी नारायणन को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वे एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के तहत सोनोबॉय के सह उत्पादन में सहमति व्यक्त की है। यह सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सीमा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT मद्रास ने अपने थायूर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन का अनुसंधान उद्घाटन किया है। यह सुविधा तटीय समुद्री इंजीनियर और भारत की बढ़ती तकनीक अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत सरकार और प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण साझेदारियां की। इस दिशा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया AI मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर AI विकास की गति एथिकल को बढ़ावा दिया। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $3 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिकल ने 38 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। गुप्टिकल का क्रिकेट कैरियर करीब 14 साल का रहा। आइए समझते हैं 10 जनवरी का करंट अफेयर्स क्या है। 10 जनवरी जो कि एक विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या थी? 2025 में हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अवसर पर आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चैनल और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया। किसका चैनल? तो है कुंभवाणी, और कुंभ मंगल धुन का भी उद्घाटन किया। नई दिल्ली में भारत मंडपम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत मंडपम। नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया। इसमें से देश भर के 3000 युवा नेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका के लिए प्रेरित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना शुरू की।
पार्थ योजना किसकी योजना है, कौन से स्टेट की योजना है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है ये आपको बताना है, जिसका अभी मैं बता चुकी हूँ। इसके आप में इसकी इसी ऊपर इसमें आ चुका है मध्य प्रदेश के सीएम कौन है इसी वीडियो में, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। पार्थ योजना। नेक्स्ट है, असम सरकार ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 10 जनवरी 2025 को अपने न्यू गैलन रॉकेट का प्रक्षेपण किया। न्यू गैलन रॉकेट किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, कंपनी ब्लू ओरिजिन, उसने इसका प्रक्षेपण किया। यह मिशन कंपनी के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा को एक नई दिशा देगा। ये था 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। इसका सेकंड वीडियो 11 जनवरी से 20 जनवरी तक का करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है ये पीसीएस मंत्रा का बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स हैं, उसके द्वारा आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये राज होलकर जी की किताबें उसके थ्रू आपको मिल रहा है और इसमें से जो करंट है वो 110%